तो ये मैया जो कुंती है, तो कुंती मैया को बचपन में ही सूर्य भगवान से वरदान मिला था और इनको बचपन में पुत्र भी हुआ है जिसको कर्ण कहते हैं, कुंवारेपन में मैया कुंती को। तो ये कुंती मैया देवताओं को बुलाने का और प्रसन्न करने का मंत्र जानती थी। इसलिए जब काफी समय बीत गया तो मैया कुंती ने देवताओं को याद किया और उनकी कृपा से इनको संतान हो गई। धृतराष्ट्र जो युधिष्ठिर हैं और भैया भीम अर्जुन, ये तीन पुत्र मैया कुंती के द्वारा हुई और देवी माधुरी के द्वारा। भाई जब तीन पुत्र हो गए कुंती को तो माधुरी भी कहने लगी दीदी आपको तो 3 संतानें हो गई, लेकिन राजा का मुख देखेंगे तो राजा की मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई जतन हमें भी बता दो, हमें भी पुत्र हो जाएगा। तो आज जैसे कुंती को दया आ गई तो माधुरी से कहा ठीक है हम तुम्हें मंत्र बताते हैं और तुम भी देवताओं को बुलाओगे, तुम्हें भी संतान हो जाएगा। तो आज माधुरी के द्वारा भी एक संतान होती है नकुल। और जिस दिन, एक दिन की बात है, राजा पांडु ने अपनी छोटी पत्नी माधुरी को संध्या के समय में देख लिया। माधुरी बड़ी सुंदर थी और जैसे देवी माधुरी को राजा पांडु ने देखा तो आज उनका मन चलायमान हो गया और अपनी प्रिय रानी के पास पहुंच गए। और जैसे पहुंचे हैं भैया तो हुआ क्या, जैसा कि हिरणी ने श्राप दिया था, ए राजा आज मुझे मैथुन क्रिया करते हुए आपने मार दिया है तो मेरा श्राप है, आप भी अपनी पत्नी के पास जिस समय जाओगे मृत्यु निश्चित है। अच्छा तो जन्म तो भैया हो गया है पांडु के द्वारा सहदेव का, लेकिन राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है। अच्छा तो ये पांडु वंश से जब पांडु के पुत्र हुए तो पांडु वंश कहलाया, पांडु कहलाए। अच्छा तो इन्हीं के यहाँ अब कहते हैं कौरव। कौरव, ये जो कौरव है ये देवी गांधारी के पुत्र हैं और ये 100 भाई हैं। तो देवी गांधारी ने एक, जैसे दोपहर में हमने आपको कथा सुनाई थी, तो गांधारी ने भी तुम्बी को जन्म दिया था और ठीक उसी प्रकार से 100 खंड करवाए गए थे उसी तुम्बी के और उसे घड़े में रखा गया था। तो जब कौर कौर बना करके घड़े में रखा गया तो गांधारी के 100 पुत्र हुए हैं घड़े के द्वारा, कौर कौर, इसीलिए उनको कौरव कहा गया है, इसलिए उनका नाम पड़ गया है कौरव वंश। तो भैया ये चंद्रवंशी राजा जितने थे ये बड़े प्रतापी थे, बड़ा धर्म का पालन किया करते थे। और कहा भी गया है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को अवश्य नरक मिलता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अगर भैया पद मिल जाए राजा का, अगर न्याय करने का पद आपको मिले, कोई न्याय करने के लिए बुलाए तो भूल करके कभी मुंह देखी वहां पर मत करना। न्याय करने जाओ तो न्याय ही करना चाहिए। मानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जासु राज में प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी, सोने पावस नरक अधिकारी, जासु राज में। राज में प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी, सोने पावती नरक अधिकारी।
भैया कहते हैं उसी चंद्रवंश का ही नाम कुरुवंश है। उसी कुरुवंश में एक राजा भरत भूपाल हुए हैं और राजा बड़ा धर्म का पालन करते थे। उनकी राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं थी। बड़े धर्मात्मा भाई राजा थे, क्योंकि अगर कहा जाए भाई कह तो दिया जाता है कि आपकी राज्य की प्रजा सब दुखी है या सुखी है, लेकिन भैया छोटी सी बात है समझने का प्रयास। एक घर में अगर एक पिता हो, अच्छे लोगों का परिवार यानी पत्नी हो, 4 बच्चे हो। अब 4 बच्चे हैं, एक पत्नी है और एक भैया के भरोसे 5 लोगों का परिवार। तो एक पिता अपने 4 पुत्रों को नहीं खुश कर पाता है, तो राजा इतनी बड़ी प्रजा भैया कैसे खुश करी? सोचने की बात है। अगर देखा जाए कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के प्रधान जी नहीं ठीक है, कुछ लोग कहा करते हैं हमारे यहाँ प्रधान जी नहीं ठीक है, लेकिन हम कहते हैं भाई अब इतनी बड़ी पंचायत है, किसके किसके मन का करें प्रधान जी तो ठीक लगे। सोचने की बात है अपनी अपनी। जब अपने घर में 6 जने हो, जब 6 लोग हो, तो 6 लोगों में आप लोगों में मेल नहीं, आप लोगों में प्रेम नहीं, तो पूरी पंचायत में प्रेम हो सकते है? नहीं हो सकता है। तो हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, अपना अपना समझने का स्वभाव है। तो भैया कहते हैं जास राज में प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा दुखी रहती उस राजा को नरक मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भैया अगर पूछा जाए संसार में सब लोग सुखी हो तो कोई है? आज की दुनिया में कोई सुखी है? कोई है? कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। संसार में हमारे ख्याल से तो कोई सुखी है नहीं। किसी को तन से दुख, भगवान ने सब कुछ दिया तो अपने शरीर से परेशान है, और किसी किसी को तन से सुख है तो वो मन से परेशान है, और कोई कोई धन से बेचारा हर चीज से परेशान, तनो ठीक मनो ठीक, लेकिन उनके पास कोई धन नहीं तो धन से परेशान। और संसार में अगर देखा जाए सुखी कौन है, तो सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ चुका है और जिसके जीवन में भैया संतोष आ गया है। संतोषम परमम सुखम, जिसको जीवन में संतोष करना आ गया है, बस समझ लो वही सुखी, अन्यथा सब दुखी है, सब दुखी है। क्योंकि कहा गया है कि आज के संसार में कोई न सुखी है, आज के संसार में कोई न सुखी है। आज के संसार में कोई न सुखी है, आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। भैया कोई सुखी नहीं है, मत सोच लेना कि हम ही दुखी हैं खाली। गाने वालों ने जो गाना गाया बहुत सही है। क्या एक लाइन में बताती हूँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। बस यही बात मान लो, बाकी हम नहीं सुनाएंगे तुमको। इस दुनिया में बस यही समझ लो कि सबसे ज्यादा हम ही सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। क्योंकि संसार में कोई भैया सुखी नहीं है। कोई दुखी है संतान से तो कोई मान से, कोई दुखी संतान से तो कोई मान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से, कोई दुखी सम्मान से।
दुखी है कि मेरे संतान नहीं है, तो कोई संतान से दुखी है। किसी किसी की संतान इतनी नालायक निकल गई वो संताने से दुखी, और जिसको संतान नहीं वो संतान के लिए दुखी। किसी किसी का इतना सम्मान है समाज में कि अपने सम्मान से परेशान, तो किसी किसी का इतना अपमान है तो अपमान से परेशान है। लेकिन भैया सब दुखों से है बड़ा दुख शरीर का, सब दुखों से है बड़ा दुख शरीर का, भोगता है प्राणी फल अपने तकदीर का, भोगता है फल प्राणी अपने तकदीर का। अपनी अपनी बात से हर कोई दुखी है, अपने अपने कर्म से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं है कथा प्रेम, किसी न किसी बात का दर्द इस संसार में हर प्राणी को है। संसार में सबसे बड़ा सुख है क्या भैया? ये धन सुख नहीं है, ये परिवार सुख नहीं है, ये कारोबार सुख नहीं है। संसार में सबसे बड़ा सुख है क्या? जरा समझिएगा मेरे प्यारे भक्तों, क्या सुख है संसार में सबसे बड़ा? संत ने बताया कि सबसे बड़ा सुख क्या है? प्रथम ही सुख है सुंदर काया, और द्वितीय सुख है घर में माया, तृतीय सुख है सुशील नारी, और चौथा सुख है सुत आज्ञाकारी। समझिएगा भैया, पहला सुख है सुंदर काया। अब ये मत सोचो हम गोरे गोरे हो गए तो सब कल्याण है ना। भगवान गोरा बनावे चाहे काला बनावे, लेकिन शरीर को रोगों से मुक्त बनावे। शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए भैया। अगर गोरे गोरे ही हो जाओ और बीमारियों का कोई था ना हो, तो शरीर से कोई मतलब नहीं है। प्रथम ही सुख है सुंदर काया। अगर भैया आप स्वस्थ हैं, शरीर में कोई रोग नहीं, कोई समस्या नहीं, तो समझ लीजिए संसार के सबसे पहले सुखी आदमी आप हैं भैया। चाहे जितना धन भरा हो, चाहे जितना परिवार हो, अगर अपना शरीर नहीं ठीक है तो सब बेकार है। पहला निवेदन ठाकुर जी, सबको स्वस्थ शरीर दें, रोगों से मुक्त